अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि अगर आप अपनी बिजली का बिल करवाना चाहते हैं जीरो और ये चाहते हैं कि वापटा वाले आपको ज्यादा बिल ना भेजें बल्कि उल्टा आपको फ्री यूनिट्स मिलें और आपकी बिजली भी कभी बंद ना हो, सारी जिंदगी कोई मसला ना आए, परेशानी ना आए, तो फिर आज का इंटरव्यू आपने छोड़ना नहीं है। मेरे साथ हैं आज अली अहमद खान साहब, फैजान साहब हैं। ये जनाब सोलर के एक्सपर्ट्स हैं और आज का इंटरव्यू आप लोगों के लिए बड़ा मुफीद होने वाला है। एक खास बात मैं आपको बताता चलूं कि ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी नई चीज आती है तो हर बंदा उसके अंदर जंप इन कर जाता है, जो थोड़ा भी स्लाइटली रेलिवेंट भी जो बंदा होता है, क्योंकि ये सोलर इलेक्ट्रिक से वाबस्ता एक चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन हजरात भी और हमारे दीगर जो लोग हैं इस फील्ड से स्लाइटली जो वाबस्ता होते हैं वो भी इन हो जाते हैं, तो उनको मुकम्मल मालूमात नहीं होती। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए इसलिए अहम है कि आखिर सोलर किस घर में कौन सा लगना चाहिए, ये बिल जीरो कैसे होता है, ये नेट मीटरिंग कितनी जल्दी होती है, सारे अहम सवालों के जवाब आज आपके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये बिल जीरो कैसे होता है? हो जाता है? बिल्कुल आसिफ भाई, बिल ज़ीरो होता है। ज़ीरो करने के लिए जनाब आपको सिस्टम उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है कि जिस हिसाब से आपके जो बिल आ रहा है रेगुलर, आप उसको वॉच करें, उसके हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करें तो आपका इंशाल्लाह ज़ीरो हो जाएगा 100%। ग्रीन मीटर लगा के, ग्रीन मीटर लगा के बिल जीरो हो जाएगा। और ये बताएं कि ये जो ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग जिसे हम कहते हैं, ये कितने दिनों में बल्कि कितने महीनों में आप लगवा के देते हैं बंदे को? अब तो महीनों वाली बात तो रह नहीं गई, ये 15 से 25 डेज के अंदर जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। उससे पहले ये फंक्शनल हो जाता है सिस्टम? हाँ जी, उससे पहले, क्योंकि ग्रीन मीटरिंग के लिए ये लाजमी है कि सिस्टम पहले फंक्शनल हो, फिर वापडा जो है वो ग्रीन मीटर अप्रूव करके साइट जो है उस पर ग्रीन मीटर इंस्टॉल करती है। अच्छा, अवाम का ये सवाल है, अली साहब से मैं पूछने वाला हूँ। अली साहब, पैसे हाथ में होते हैं बंदे के, लाखों रुपए आपको हम दे देते हैं, फिर उसके बाद महीनों बैठ के इंतजार करें उन कदों आएगा साड़ा सोलर, तो ये आप पैसे लेकर सोलर लगाते कितने अरसे के बाद? आसिफ भाई देखें, जेलम में इतना स्टॉक रख के अल्हम्दुलिल्लाह रेडी स्टॉक पे काम करने का मकसद यही है कि कस्टमर पेमेंट लेके आए, उसे हर चीज़ मौके पे मौजूद मिले, रेडी मिले, उसी टाइम हम उसको डिलीवरी दें, नेक्स्ट डे या थर्ड डे हम कंप्लीट करके उसको कहते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम 12 लड़कों की टीम है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा जदीद लेवल के ऊपर ले हैं ताकि इसको ऑनलाइन भी कर दिया है कि कस्टमर को अगर दिन रात कोई भी मसला आता है ना, अगर हम मौके पे नहीं भी पहुंच सकता बंदा कोई, तो वो उसको फौरन ऑनलाइन जो है ना मसले को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। आप मुझे ये बताएं, मुमकिन कैसे है? आप कह रहे हैं अगले दिन ही लगा देंगे, उसका तो इतना बड़ा फ्रेम होता है, वो ऊपर नस्ब करना, उसके ऊपर प्लेट्स लगाना, फिर सिस्टम को इंस्टॉल करना, फिर फंक्शनल करना, बड़ा लंबा काम लगता है मुझे तो। आप एक दिन कह रहे हैं, ऐ ना हो बात जो काम पूरा ना हो सके। नहीं आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में दावा किया था, उसको पूरा भी किया, कस्टमर्स के बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। ठीक है, इसीलिए कि हमारे पास मौके पे हर चीज़ मौजूद है। ऐसे नहीं होगा कि हमें कस्टमर ने ऑर्डर किया है जी, हम पहले चीज़ मंगवाएंगे फिर उसको डिलीवर करेंगे। नहीं, कस्टमर पेमेंट लेके आया है, उसको सेम टाइम पे हमने उसको डिलीवरी दी है, डिलीवरी दे के नेक्स्ट डे ही हमने अपनी टीम भेजी है, हमने उसको इंस्टॉलेशन शुरू करा दिया। मैक्सिमम 2 डेज में उसको कंप्लीट कर देते हैं। बेशक हमें अगर उसमें वेल्डिंग वाला वर्क कर हाई बीम पे जाना है या स्ट्रक्चर पे जाना है, उसके लिए देखें 12 लड़कों की टीम रखने का मकसद ही है कि कस्टमर को ज़्यादा टाइम ना डिस्टर्ब किया जाए। 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट करके फिनिश करके उसको फंक्शनल करके उसके हैंड ओवर करना है। अच्छा, अपना लगाया हुआ जो सेटअप होता है ना, उसे तो सारे ही बैकअप देते हैं कि जनाब आपका खराब होगा, हम आपको ठीक करके देंगे। हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी से लगवा लेते हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से इंस्टॉल करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप जेलम, गुजरात ऐसे शहरों में बैठे हैं और आपके पास वो नहीं पहुंच पाते, तो मैंने सुना है कि आप लोग किसी के लगाए हुए सेटअप पे भी जाके उनकी सेटिंग अगर खराब हो जाए, कोई मसला आ जाए, कोई नई बैटरीज इंस्टॉल करनी है, ये सर्विसेज दूसरे लोगों को भी दे देते हैं। हाँ जी बिल्कुल आसिफ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग, हमारा बेसिकली जो फोकस है वो सर्विसेज पे ही है, और अपने सिस्टम के अलावा अगर कोई और सिस्टम किसी ने इंस्टॉल किया है, लाहौर जेलम में आके, लाहौर से, पिंडी से आके इंस्टॉल कर दी है, तो बजाय इसके कि वो एक ऐसी कैफियत में, हिजानिक कैफियत में आ जाए कि अब अगर कोई इसमें इशू आ गया है तो उधर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं, क्योंकि लोग फिर थोड़ा शाय भी फील करते हैं, क्योंकि ये होता है कि जिससे सिस्टम इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ तो उसके पास जाते हुए कि उन्हें ये परेशानी होती है कि शायद वो ये ना आगे से कि जी मैंने सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो मैं अब इसका कोई सलूशन नहीं आपको दे सकता। तो हमने इस मकसद के लिए 2 चीज़ें उसमें रखी हैं। एक है टेक्निकल सपोर्ट, जो हमारे ऑन साइट जाके लड़के विजिट करके, उसमें कोई ब्रेकर इशू है, कोई हार्डवेयर इशू है, ठीक है, बैटरीज चेंज करनी है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह, तो वो देते हैं। और दूसरा सेकंड ये होता है जो उसके सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि उसे अप टू डेट रखा जाए। और अगर कोई आप चीज़ चेंज करें, जैसे आपने पहले लेड एसिड बैटरी जो आम
बैटरीज ऑटो बैटरीज भी कहा जाता है यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसकी क्योंकि लाइफ 3 से 4 साल है, तो उसके बाद आपका प्रोग्राम बन गया है कि आप लिथियम बैटरी पे जा रहे हैं। तो जब आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है उसकी टोटली प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसके साथ कंपैटिबिलिटी करनी पड़ेगी। तो वो हम लोग सर्विसेज ना सिर्फ अपने सिस्टम पे बल्कि किसी के लगाए हुए सिस्टम पे भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर को ये ना हो कि मैं जेलम में बैठा हूँ तो मुझे लाहौर या इस्लामाबाद वाली सर्विसेज नहीं मिल रही। मैंने सुना है कि आप जो है वो चाइना जाके ये सामान सारा लेकर आते हैं खुद, या ये सिर्फ एक बात ही है? बंदे वैसे पता नहीं, यहाँ पे भी मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन बंदे कहते हैं मैं तो चाइना जाके लाता हूँ। नहीं आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमारा चाइना का टूर हुआ है, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स के लिए ला रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी सीज़न स्टार्ट में हम काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी लास्ट टूर में हमने काफ़ी कुछ चाइना से खुद अपना इंपोर्ट किया। पहले तो जितनी फेमस कंपनीज हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अपना भी करने का जो है ना इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे अवाम को। अच्छा, इसी टीम का खूबसूरत हिस्सा मिर्ज़ा एहसान साहब भी हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा साहब, आज तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपने कॉर्पोरेट लेवल पे जिसे कहते हैं वो कौन सा लगाया? हमने बड़ा प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल किया है वो 250 किलोवाट 500 केवी का और 100 किलोवाट पर हमने ये सारा सिस्टम इंस्टॉल किया है। फ्लोर मिल के हैं, जैसे एक बड़े प्लांट आए थे हैं, ठीक है, चक्की लेवल पर आया था काम। तो बड़ा जो ट्यूबवेल के सिस्टम है वो ये सारे ऑन ग्रिड होते हैं या ये हाइब्रिड सिस्टम होते में सारे ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। जो एक इनका मकसद सिर्फ बिल बचाना होगा? हाँ जी, बिल बचाने के लिए ये सारा सिस्टम हमने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। वहाँ पर जब बिल की ये कॉस्ट आता है वहाँ। ये बताएं, ये ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है कहाँ पे लगाना चाहिए और हाइब्रिड कहाँ पे लगाना चाहिए? आवाम को समझ नहीं आती कि मुझे ऑन ग्रिड पे जाना है या हाइब्रिड पे, थोड़ा फार्मूला तो समझाएं। आसिफ भाई देखें, घर के इस्तेमाल तक तो आप हाइब्रिड पे रहें तो ठीक है, जैसे 4 किलोवाट 6 किलोवाट, यानी जो आम आवाम की रेंज में हर एक बंदा चाहता है कि यार मेरा जो बिल है वो बचत हो। ऑन ग्रिड सिस्टम का बेसिक ज़्यादा फ़ायदा ऑन ग्रिड सिस्टम का, क्यों? उसमें कंप्लेन रेशो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, और उसमें बिल आपका ज़ीरो हो जाएगा। ग्रीन मीटर और ऑन ग्रिड सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी वही है। जितने इंडस्ट्री लेवल के ऊपर आप चले जाएँ, बड़े सिस्टम पे चले जाएँ, सब जगह पे ऑन ग्रिड लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल आता है बहुत ज़्यादा, लाखों की तादाद में बिल आते हैं। इसलिए जो है ना लोग क्या करते हैं कि उसकी बचत चाहते हैं, कहते हैं जो हमने लाखों रुपया वापडा को देना है वो हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमारी रिकवरी होती रहे पर मंथ के हिसाब से। इसलिए ऑन ग्रिड जो है ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर छोटे लोग यानी 4 किलोवाट 6 किलोवाट लगाना चाहते हैं, वहाँ पे हाइब्रिड ज़्यादा कामयाब है। और ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा, तो वहाँ पे तो फिर हम साथ बैटरीज और हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि उनकी दिन की ज़रूरियात भी। अच्छा, कोटेशन के हवाले से भी थोड़ा मुझे बताएं। लोग जो है वो आप जो है वो ज़ाहिर है म्यारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ इन्वेरिक्स के आपके पास और दीगर अच्छी बैरून मुल्क की जो कंपनीज हैं उनके साथ आप काम करते हैं, तो लोग लोकल भी लगाते हैं। तो एक ही सिस्टम की प्राइस वेरी कर सकती है, एक हो सकता है 3 लाख का, एक हो सकता है वही सिस्टम 5 लाख का है, 8 लाख का। तो ये कोटेशन आप जो है ये कैसे मैनेज करते हैं? इसकी कंप्लेन भी आती है? आसिफ भाई ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं इस तरह के जो फ़ोन करते हैं, ख़ासकर स्पेशल वीडियोस वगैरह देख के जो हमें रब्ता करते हैं लोग, वो ये फ़ोन करके लोग ये पूछते हैं कि भाई 4 किलोवाट का सिस्टम कितने का है, 6 किलोवाट का सिस्टम कितने का। मैं स्पेशली उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई प्राइस फ़ोन पे एक तो डिस्कस नहीं हो सकती। देखें, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप लगवा क्या रहे हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आप उसके अंदर इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हैं, पैनल कौन सा, A ग्रेड लगा रहे हैं, B ग्रेड लगा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है इन्वर्टर। अब देखें 6 किलोवाट का मैं सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, 6 किलोवाट का इन्वर्टर मार्केट में 1.5 लाख रुपए का भी है, और वही 6 किलोवाट का इन्वर्टर IP65 टेक्नोलॉजी में 3.5 लाख 3 लाख रुपए का भी है। अब वो कोटेशन अब कस्टमर कहते हैं कि यार हमें 6 किलोवाट का सिस्टम लोग 6 लाख में लगा के दे रहे हैं, आप लगा के दे रहे हैं 8-9 लाख में, भाई ये क्यों फ़र्क है? अब कस्टमर देखता है कि भाई प्राइस किसकी कम है, वो इस चीज़ को नहीं देखता कि यार मैं लगवा क्या रहा हूँ। आप कम से कम मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप ये देखें कि आप लगवा क्या रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि इन्वर्टर कौन सा है, बैटरी कौन सी लगा रहे हैं उसमें, और बाकी ब्रेकर्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होगा कि जी आप रोज़ आके जी आप फ़ोन करें जी अब ये। इसलिए हम स्पेशली अपने कस्टमर को, जो बंदा आके हमें कहता है ना कि जी हमने आपसे सिस्टम लगवाना, तो हम किसी चीज़ में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्यों? हम कहते हैं कि भाई अगर आपने लो पैकेज में या लो बजट में सस्ता देखना है तो फिर आप बाहर से लगवाना है। क्यों? बार बार कंप्लेन है, उससे हम भी डिस्टर्ब होंगे और आप भी डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा भाई ये बताएं, अब सर्दियां हैं अभी इस वक्त, और आने वाला मौसम जो है वो तवील मौसम जो पाकिस्तान का होता है, गर्मियाँ, और ख्वाहिश लोगों की कि हम तो किस मौसम में लगवाना चाहिए सोलर? सर्दियों में लगवाना चाहिए या गर्मियों में? सस्ता कब लगेगा? आसिफ भाई बात ऐसे है कि अभी तो इसकी प्राइस बहुत कम जा रही है, ठीक है, हर बंदे की रेंज में ये लगवाना चाहिए। कल आगे क्या इधर भाई रेंज में अब
लाखों रुपए में है। नहीं लाखों में पैनल देखना, पैनल कितना रेट कम हो चुके हैं, इन्वर्टर के कितने रेट कम हो चुके हैं, बैटरी के रेट कितने कम हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो हर बंदा लगा सकता है। इस देखें फायदा हासिल करना चाहिए। पैनल के प्राइस बहुत कम आ चुके हैं, ठीक है, और बैटरी के रेट भी बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ कि कस्टमर को अभी ये डिसीजन लेना चाहिए। तो जैसे बिजली आगे के काफी महंगी हो रही है, तो सोलर से फायदा उठाना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक जनाब वाला। एक इनकी बात से मैं ये चीज़ भी अखज़ की है मैंने कि सोलर्स हो, खा वो बैटरीज हो, कोई और प्रोडक्ट हो इससे रिलेटेड, आजकल तो ऑनलाइन का दौर है भाई। आप उसको सर्च करें, जो मॉडल आपको बताया जा रहा है उसकी प्राइस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी, मार्केट में क्या मिल रही है, ये लोग आपको क्या दे रहे हैं। तो बहुत ही सख्त कंपटीशन है और इसके अंदर अच्छा काम करना और लोगों को साथ लेकर चलना और सर्विसेज देना, मैं समझता हूँ ये सबसे अहम रहेगा। क्योंकि प्राइस में कोई आपके साथ घपला नहीं कर सकता। प्लेट्स की क्या प्राइस है, इस पैनल जो हमारे पीछे लगे इनकी क्या प्राइस है, ये सामने वाजे है, कंपनीज ने लिख कर लगाया हुआ। लेकिन जो चीज नहीं लिखी हुई वो ये है कि सर्विसेज आपको आफ्टर सर्विसेज क्या मिलेंगी। लग गया, इंस्टॉल हो गया, इशू आ गया, तो ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि इनकी आफ्टर सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और ये कमिटेड है अपने काम पे, इनको शौक है, मोहब्बत करते हैं अपने काम से, इसीलिए इनका नाम भी है। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ कि शहर के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो नामी ग्रामी शख्सियात के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, वो इन्हीं की जानिब से किए गए हैं, क्योंकि लोग इन पे इसीलिए एतबार करते हैं कि ये आफ्टर सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, आप कोटेशन के लिए, अपना मशवरे के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी और अपने सोलर के इंस्टॉलेशन के लिए भी इनसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।